बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में तरह तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक बुद्धिमान बंदर रहते थे। दोनों की प्रकृति भिन्न थी। लोमड़ी अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थी, तो बंदर अपनी बुद्धि और दयालु स्वभाव के लिए जाना जाता था। हालांकि दोनों के स्वभाव अलग थे, फिर भी वे एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। एक दिन जंगल में एक भयानक शेर आ गया। उसकी गर्जना सुनकर जंगल के सभी जीव भयभीत हो गए। शेर प्रतिदिन किसी न किसी जानवर का शिकार करता और जंगल में आतंक फैलाता। धीरे धीरे सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपने लगे। लोमड़ी और बंदर ने भी इस संकट से बचने का उपाय सोचने का निश्चय किया। एक शाम दोनों मित्र एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर विचार विमर्श करने लगे। लोमड़ी बोली, हमें उस शेर से बचने के लिए कुछ करना चाहिए। यदि हम यूं ही डरते रहेंगे तो एक दिन हमारी बारी भी आ जाएगी। बंदर ने सहमति जताते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमें केवल अपनी नहीं, पूरे जंगल के जानवरों की रक्षा करनी है। अगर हम शेर को मार नहीं सकते तो उसे जंगल छोड़ने के लिए विवश करना होगा। लोमड़ी ने आंखें घुमाकर बंदर की ओर देखा और कहा, तुम्हारी बुद्धि के किस्से पूरे जंगल में मशहूर हैं। अगर कोई उसे हरा सकता है तो वह तुम हो, लेकिन योजना क्या होगी? बंदर ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराकर बोला, मैंने एक योजना बना ली है, पर इसके लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी। लोमड़ी उत्सुकता से बोली, मुझे बताओ, मैं अवश्य मदद करूंगी। बंदर ने लोमड़ी के कान में फुसफुसाते हुए अपनी योजना समझाई। लोमड़ी उसकी बात सुनकर चौंकी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, यह सचमुच एक अनोखी योजना है। अगर यह सफल हो गई तो शेर को इस जंगल से भागना ही पड़ेगा। अगली सुबह योजना के अनुसार लोमड़ी जंगल में जाकर शेर से मिली। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे आपसे एक आवश्यक बात करनी है। मैं जानती हूं कि आप इस जंगल के राजा हैं, लेकिन मैं आपको एक रहस्य बताना चाहती हूं। शेर ने गर्जन करते हुए कहा, क्या बात है, जल्दी बोलो। लोमड़ी ने डरते हुए कहा, महाराज, मैंने जंगल के दूसरे छोर पर एक और शेर देखा है। वह दावा कर रहा है कि वह इस जंगल का असली राजा है। उसने मुझसे कहा कि वह आपको हराकर इस जंगल पर राज करेगा। शेर यह सुनकर आग बबूला हो गया और गरजते हुए बोला, कहाँ है वह दुस्साहसी शेर? मुझे तुरंत वहां ले चलो। मैं उसे दिखा दूंगा कि इस जंगल का असली राजा कौन है। लोमड़ी शेर को लेकर जंगल के एक पुराने खंडहर के पास गई, जहां बंदर पहले से ही छिपा हुआ था। वहां पहुंचकर लोमड़ी बोली, महाराज, वह शेर इस खंडहर के अंदर छिपा है। आप भीतर जाकर उसे चुनौती दीजिए। शेर गर्जन करते हुए खंडहर के अंदर घुसा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, बंदर ने ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिरा दिया, जो सीधे शेर के सिर पर आकर लगा। शेर दर्द से चीख पड़ा और बाहर भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन दरवाज़ा पहले ही बंद हो चुका था। खंडहर का दरवाज़ा इतना भारी था कि शेर उसे धक्का देकर खोल नहीं सका। बंदर और लोमड़ी दरवाजे के बाहर खड़े होकर बोले, महाराज, अब आप बाहर नहीं निकल सकते। ये जंगल अब आपकी क्रूरता से मुक्त हो चुका है। यदि आप वचन दें कि कभी किसी निर्दोष जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो हम आपको आजाद कर देंगे। शेर ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी किसी जानवर को नहीं सताऊंगा और इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा। बंदर और लोमड़ी ने दरवाज़ा खोल दिया। शेर सिर झुकाए हुए जंगल छोड़कर चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी जानवर बंदर और लोमड़ी की चतुराई और साहस की प्रशंसा करने लगे। उस दिन के बाद से बंदर और लोमड़ी को पूरे जंगल में सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। दोनों मित्रों ने साबित कर दिया कि मिलजुल कर काम करने से बड़ा संकट भी टाला जा सकता है। उनके साहस और बुद्धिमत्ता के कारण जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में बुद्धि और सहयोग सबसे बड़े हथियार होते हैं। अगर हम मिलकर काम करें और धैर्य के साथ समस्या का समाधान खोजें, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।